वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है यार रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हेडिंग लिखिए रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर उसके बाद में आएगा, पहले देखते हैं रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या है? ये जो रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर है ये बोर्ड में बिल्कुल नहीं, बोर्ड का काम तो पहले 2 लेक्चर में ही खत्म हो चुका है आपकी एनसीईआरटी में। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन यही सबसे बड़ा टॉपिक है जो हमारा जेई के हिसाब से है। आपके जेई का सिलेबस का 20% हिस्सा यहीं से आता है, ठीक है। जेई के सिलेबस का 20% हिस्सा जो है आपका इसी हिस्से से आता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोनिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है 20%, कोनिक सेक्शन से नहीं। कोनिक सेक्शन में आपकी एनसीईआरटी ने जो चैप्टर दिए हुए हैं उनमें सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। हमारे हिसाब से क्या रहता है, हमारे हिसाब से स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग रहती है जिसकी शीट आपकी चल रही होगी, सर्कल आपका अलग रहता है और कोनिक सेक्शन आपका अलग रहता है। तो अभी हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं सर्कल, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो एक एक एक्सरसाइज में सब कुछ निपटा दिया गया है, लेकिन जेई एक एक एक्सरसाइज के बेसिस पे बहुत कुछ पूछता है बेटा, ठीक है। तो हम कुछ अभी आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे दी है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो जेई उसके नाम पे बहुत कुछ पूछता है, तो क्या पूछा जाता है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर के केस में क्या होता है भाई, इस पे पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्या होता है, मेरे पास 2 सर्कल दिए गए हैं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स पे हमने क्या किया है भाई, एक लाइन जो होती है वो लाइन हमारा क्या कहलाएगी, रेडिकल एक्सिस। अगर इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूं और उससे दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालूं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आनी चाहिए, दोनों केसेस में बराबर आनी चाहिए। जैसे यहां पे सेलेक्ट किया, ये देखिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां पे सेलेक्ट किया ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों केसेस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इस ये जो जितने भी ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, ये हो गया, ये हो गया, यहां पे कोई मिलेगा, यहां पे कोई मिलेगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, जितने भी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। जैसे ये पॉइंट है, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, ये पॉइंट है, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट है, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट है, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो जितने भी केसेस में लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाले जा सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को, जहां से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बनेगी, और वो लाइन कहलाएगी रेडिकल एक्सिस। क्या कहलाएगी, रेडिकल एक्सिस। अब आप बोलोगे सर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट अब निकालू कैसे, तो मैं तरीका समझा रहा हूं बेटा। कि इसमें मान लेते हैं एक सर्कल है आपका, ये s इज इक्वल्स टू 0, एक सर्कल है। अब s कुछ भी हो सकता है, s मान लेते हैं, मैंने एक सर्कल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल आर इक्वल, वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस। अब ये s मान लिया मैंने, और ये s डैश अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस कितना है, यहां से C1 है, यहां से हम लोग ले रहे हैं C2 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका डेरिवेशन करवा रहा हूं। तो इसका डेरिवेशन क्या कहता है, लोकस के बारे में बात करता है। तो लोकस के लिए मैं x, y पॉइंट भी ले सकता हूं, h, k भी ले सकता हूं। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से कितनी हो जाएगी, रूट s, इसमें S1 इज इक्वल्स टू, S1 क्या होता है, इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर डाल दूं वो S1 हो जाएगा, तो उसका रूट ले लिया। तो यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसे ही यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, तो रूट S1 डैश, बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया, तो S1 इज इक्वल्स टू S1 का डैश हो जाएगा। S1 मतलब ये पॉइंट को उठा के अंदर डालो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y plus c1 is equals to x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y
प्लस C2, आप देखेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये इधर जाएगा तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये G1 माइनस G2 मतलब टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इधर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F2 टाइम्स ऑफ y आ जाएगा, प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए तो एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, देखो इसकी डिग्री भी कितना है 1, इसकी डिग्री भी कितना है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। ये जो लाइन की इक्वेशन है दैट इज रेडिकल एक्सिस। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एस यहां पे माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। देखिए एस आपके पास था यहां पे ये वाला, इसमें से एस डैश को जैसे ही घटाया तो एस माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी जो कहलाएगी रेडिकल एक्सिस, s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? ये तो कॉमन कॉर्ड की भी होती है ना इक्वेशन, आपने उस दिन बताई हाँ थी। तो ये अभी बताऊंगा ना कॉमन कॉर्ड कैसे बनेगी, मैं बताऊंगा वो। लेकिन ये रेडिकल एक्सिस की होती है इक्वेशन, बेसिकली ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है। रेडिकल एक्सिस ही आपके लिए सर्टेन कंडीशंस के लिए कॉमन कॉर्ड, सर्टेन कंडीशंस के लिए कॉमन टेंजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये हो जाएगा रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो हाँ मेरे को ये नहीं समझ आया कि मतलब रेडिकल एक्सिस है क्या। रेडिकल एक्सिस एक लाइन है बेटा जिसपे से अगर कोई भी पॉइंट आप चूज करो उस लाइन पे और 2 सर्कल बने होते हैं उसके आसपास, रेडिकल एक्सिस हमेशा 2 सर्कल के लिए निकाला जाता है, ठीक है। तो एक लाइन होती है वो जिसपे से अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो एक सर्कल जो दे रखा है उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट और दूसरे सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर उस पॉइंट से आप निकालेंगे जो कि उस रेडिकल एक्सिस पे लाइन कर रहा है तो इक्वल आएगा। समझे? जैसे रेडिकल एक्सिस एक लाइन हो गई तो इस पे ये पॉइंट मैंने चूज किया, यहां से इस सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली और यहीं से इस सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली, दोनों बराबर आएंगे, वो पॉइंट कहलाएगा रेडिकल एक्सिस। मतलब वो लाइन कहलाएगी जिसपे वो पॉइंट लाया करता है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तभी तो देखो ना, तुम देखो मैंने ये पॉइंट चूज किया इस पे रैंडम पॉइंट, तो इसलिए मैंने x, y लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, इस पे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, तो रूट s1 इज इक्वल्स टू रूट s1 डैश किया तो s1 इज इक्वल्स टू s1 डैश हो गया, दोनों को इक्वल किया तो s माइनस s डैश इज इक्वल्स टू 0। देखो ये इसी से तो है, तो एक लाइन आई ना, ध्यान से देखो तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 y की पावर 1 किसमें मिलती है, एक लाइन की इक्वेशन मिली ना। लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वैसे ही तो मिल रहा है। x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट ये है, कांस्टेंट टर्म ये है, यही तो मिल रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। समझ आया? आ गया सर। बड़े आगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटे। सर ये जो फाइनल इक्वेशन है ये रेडिकल एक्सिस की है? ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है। ओके सर। ये फॉर्म है रेडिकल एक्सिस का, s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0, जो कि यहां पे लिखा हुआ है देखो। इसने S1 S2 यूज किया है, हम S1 S2 नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि S1 हमारे लिए हमने शुरू से लेके अभी तक क्या पढ़ा है कि कोई रैंडम कोई भी पॉइंट आप उठा के अगर सर्कल में डालेंगे तो वो चीज आपकी S1 रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसलिए हम लोग S1 माइनस S1 यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखो मैंने S1 क्यों लिखा था इसको, क्योंकि मैंने ये पॉइंट उठा के इसके अंदर डाला था, तब मैंने इसको S1 लिखा था, ठीक है। तो s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 है, तो s ये सर्कल, s डैश ये सर्कल, इसने s1 एक सर्कल लिया था, s2 एक सर्कल लिया था। समझ में आई क्या बात युक्ता? सर फिर इसमें आपने कॉमन कोड क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है? नीचे। क्योंकि यही इक्वेशन अभी इसने पूछा था ना कि सर s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी होती है ना। तो मैंने यही बोला था ना कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो सर्टेन कंडीशंस के लिए कॉमन कॉर्ड की तरह एक्ट करता है, सर्टेन कंडीशंस के लिए कॉमन टेंजेंट की तरह एक्ट करता है। समझ में आई बात? तो यही रेडिकल एक्सिस ही आपका कॉमन कॉर्ड रहेगा, कॉमन टेंजेंट रहेगा, लेकिन उनमें सर्कल जरूरी नहीं है हमेशा डिस्टेंस पे रहे, सर्कल क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। अभी बताऊंगा, वो अगला कंडीशन, वो अगला केस लेना है अपने को। समझ में आया रेडिकल एक्सिस? तो रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन जहां से आप एक पॉइंट अगर लेंगे, उस पॉइंट से आप 2 सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस बनता है,
उन दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, वो लाइन आपकी कहलाएगी रेडिकल एक्सिस। बताइए हाँ या ना, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो बताइए। डन। सर अगर वो कॉमन कॉर्ड की ट्रैक करेगा तब तो टेंजेंट ही नहीं बनेगी। बताऊंगा बेटा, उस पे आऊंगा मैं, पहले ये तो खत्म करो, अगला पॉइंट ही वो है मेरा। ओके सर। ठीक है, बताऊं, बढ़ू आगे। नोट कर लिया यहां तक, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर, डन। बड़े आगे। यस सर। चलिए अब देखिए, अब मैंने अभी आपसे क्या बोला कि दो सर्कल है भाई मेरे पास, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, एक मेरा s इज इक्वल्स टू 0 है, एक मेरा s डैश इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है जी, ये वाला और ये वाले हिस्से को, अब मैं इन सर्कल्स को ले आया नजदीक, बहुत नजदीक। ये सर्कल नजदीक आ गया, मतलब ये दूसरा सर्कल इस तरीके से। तो एक s इज टू 0 है, एक s डैश इज इक्वल्स टू 0 है। तो रेडिकल एक्सिस जो है वही आपका क्या बन जाएगा, कॉमन टेंजेंट। क्या बन जाएगा, s माइनस s डैश इज इक्वल्स टू 0 लगाया तो ये कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। तो यहां था ये रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन था ये, यहां पे ये रेडिकल एक्सिस और कॉमन टेंजेंट, मतलब अब हमने बोला कि दो सर्कल अगर एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और टच कर जाएंगे, जब तक टच नहीं कर रहे थे तब तक वो सिर्फ रेडिकल एक्सिस था, टच किया रेडिकल एक्सिस और कॉमन टेंजेंट हो गया। इक्वेशन अभी भी वही रहेगी, s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। समझ आया? अब ये वाला केस समझ में आया, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां तक समझ में आया, हाँ या ना बोलो। यस सर। है ना? यस सर। अभी Yes, sir. और इन दोनों को क्लोज ले आते हैं, क्लोज ले आते हैं मतलब एक ये सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल इसके अंदर ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, ये हो गया आपका s इज इक्वल्स टू 0, अभी भी ये s डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये यहां से देखिए, ये रेडिकल एक्सिस और ये कहलाएगी कॉमन कॉर्ड। s माइनस s डैश इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर ये जो आपने सेकंड वाला लिखा था उसमें s माइनस s डैश होगा ना? अच्छा, दोनों में s डैश लगा दिया मैंने, सही है? अब यस सर। ठीक है, अब देखो और क्लोज आ गया, यही तो तीन कंडीशंस थी, वहां पे भी तो हमने यही देखा था बेटा, पहले दूर दूर रहते थे तो 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होती थी, फिर टच कर लेते थे तो ऐसे केस में 3 कॉमन टेंजेंट हो जाती थी। ठीक है, फिर कट करता था, फिर एक के अंदर दूसरा होता था, फिर क्या बोलते हैं, इसमें भी इंटरनल टच है, फिर उसके बाद में बाहर बिल्कुल भी टच नहीं होता था। तो ये सिचुएशन देखिए, तो अभी भी ये था s इज इक्वल्स टू 0, ये s डैश इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे रेडिकल एक्सिस फिर से किसकी तरह काम कर रहा है, कॉमन टेंजेंट। s माइनस s डैश इज इक्वल्स टू 0। ये रेडिकल एक्सिस सिर्फ यहां रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट की तरह काम करने लगा एक्सटर्नल टच पे, यहां पे रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड की तरह काम कर रहा है और यहां रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आया? चारों केसेस समझ में आया या नहीं समझ में आया? इक्वेशन एक ही रहेगी, s माइनस s डैश इज इक्वल्स टू 0। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लो यार।
बताइए। डन है सर। डन है। एक Yes, बार sir. ना रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन दिखा दो अगर लिखी हो तो कहीं। ठीक है, पावर्स की जगह लेंथ ऑफ टेंजेंट आना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। डन। बताओ। हाँ सर। ये वाला हिस्सा अभी नहीं देखना है, ये वाला हिस्सा अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अभी नहीं देखना है, सिर्फ इतना सेक्शन देखिए, यहां तक का पोर्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेक्शन। बढ़ो आगे। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे कुछ चीजें बतानी है यार, रेडिकल एक्सेस और रेडिकल सेंटर के केस में जो चीजें कॉमन होती हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या चीज है भाई? अब मेरे पास मान लेते हैं ये एक सर्कल है, मान लेते हैं दूसरा सर्कल है। ठीक है, तो यहां से आया मेरा रेडिकल एक्सेस। रेडिकल सेंटर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यह रेडिकल एक्सेस। तो जो पहली कंडीशन है वो वर्ड्स में बता भी दिया जाएगा, अभी बस देखते जाना। देखो यहां पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है बहुत सारी, ठीक है, उनमें बता दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए यहां 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के जो 2 सेंटर है, एक हो गया C1 एक C2। 2 सर्कल है, दोनों के जो सेंटर है, एक हो गया C1 दूसरा हो गया C2। तो आप देखेंगे ये जो रेडिकल एक्सेस है ना आपका, C1 C2 वाले केस में C1 एक का सेंटर है दूसरा, तो C1 C2 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको रेडिकल एक्सेस 90 डिग्री पे कट करता है। फिर से सुनना, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी उसको रेडिकल एक्सेस किस पे कट करता है? 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, पहली चीज, पहली कंडीशन। अभी इनको वेरीफाई भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन सबको वेरीफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को आपका रेडिकल एक्सेस 90 डिग्री पे कट करता है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूं तो जरूरी नहीं है कि C1P और C2P दोनों बराबर हो। मतलब ये नहीं है कि रेडिकल एक्सेस ज्वाइन करने वाली लाइन को इक्वल काटेगा या नहीं काटेगा, इसमें हम कोई श्योरिटी नहीं ले सकते। हम बस इतना कह सकते हैं कि रेडिकल एक्सेस जो है यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पहला। दूसरा, ये हो गया C1 C2 का केस। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा जो ये 2 सर्कल है ना, इन पे मैं कॉमन टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉमन टेंजेंट है, तो जो रेडिकल एक्सिस रहेगा ना वो इसे बाइसेक्ट करेगा, इस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पॉइंट बोल दूं Q, ये बोल दूं R और ये बोल दूं P, तो मैं बोल सकता हूं कॉमन टेंजेंट है ये, दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट। तो आप बोल सकते हैं ये PQ is equals to PR। ठीक है, PQ is equals to PR, PQ और PR ये कहलाएगी कॉमन टेंजेंट। ये वाला केस है C1 C2 और ये P है, तो ये दोनों के बीच में रेडिकल एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, और ये PQ is equals to कितने के बराबर है? PR के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब कोई बोलेगा सर ये वाला एंगल इनमें, ये रेडिकल एक्सिस और ये कॉमन टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा क्या? इसकी भी श्योरिटी नहीं है। तो ध्यान से सुनो, यहां रेडिकल एक्सिस, ये C1 C2 90 डिग्री का एंगल, श्योरिटी नहीं है। यहां पे देखो, ये जो आपका कॉमन टेंजेंट है और ये आपका रेडिकल एक्सिस है, ठीक है,
कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करेगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या? श्योरिटी नहीं है। यहां बाइसेक्ट करने की श्योरिटी नहीं है, यहां पे क्या है 90 डिग्री का एंगल की श्योरिटी नहीं है। यहां पे 90 बनाएगा, बाइसेक्ट की श्योरिटी नहीं, या बाइसेक्ट करेगा 90 की श्योरिटी नहीं है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इन सबको अभी प्रूव कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। सर। कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लिया? हाँ सर। नो सर। नो सर। नोट करो, फटाक से नोट करो बेटा, टाइम क्यों वेस्ट करना। डन। सर ऐसा ही सेम ये ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पे भी होता है रूल। क्या ट्रांसफर्स पे? क्या जैसे ये तो डायरेक्ट वाली टेंजेंट है ना। नहीं नहीं, वो सब पे रहेगा। रीजन बताता हूं इसका रीजन तो क्लियर है, ऊपर वाले का तो प्रूफ करना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, हमने क्या रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन में क्या बोला था लड़के, कि रेडिकल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो वहां से अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करोगे एक सर्कल पे और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करोगे दूसरे सर्कल पे, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए ना। हाँ सर। तो इसके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो काम कर रही है, ये और ये वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो काम कर रही है। नहीं समझे क्या? बताओ जल्दी। हाँ सर समझ गया। डन मामला। हाँ सर, और ट्रांसवर्स एक्सिस भी बाइसेक्ट होती है। बिल्कुल, ठीक है। वो तो कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन पॉइंट आ गया आपका रेडिकल एक्सिस पे, वो तो रहेगा ही, वो चीज को तो तुम हटा ही नहीं सकते, है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं, चलिए थर्ड पार्ट। एक सर्कल है ये, अरे यार ठीक है, ये 3 सिस्टम ऑफ सर्कल है। एक मेरे पास S इज इक्वल्स टू 0 है, दूसरा S डैश इज इक्वल्स टू 0 है, तीसरा S डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये एक रेडिकल एक्सेस आ गया, ये दूसरा रेडिकल एक्सेस आ गया, और ये तीसरा रेडिकल एक्सेस आ गया। ये एक रेडिकल एक्सेस, ये दूसरा रेडिकल एक्सेस, और ये तीसरा रेडिकल एक्सेस। तो ये जब मैंने ये सिस्टम यूज किया, S माइनस S डबल डैश इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच का रेडिकल एक्सेस आ गया। जब मैंने ये सिस्टम ऑफ सर्कल यूज किया, S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सेस आ गया, और इन दोनों सिस्टम के लिए ये रेडिकल एक्सेस आ गया। इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कहलाता है रेडिकल सेंटर। ठीक है, यहां पे हम इसको कहलाएंगे रेडिकल सेंटर। ये हो गया रेडिकल। अब आपने यूज किया रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर किसका सेंटर है? तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा, रेडिकल सेंटर जो है वो सेंटर है एक ऐसे सर्कल का जो इन तीनों सर्कल पे ऑर्थोगोनल होगा। रेडिकल सेंटर जो है वो किसका सेंटर है? वो सेंटर है इन तीनों सर्कल्स के, वो सेंटर है एक ऐसे सर्कल का जो इन तीनों सर्कल्स पे क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने समझाया था ना, कि यहां पे जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट जो एंगल बन रहा होगा, दैट इज आर 90 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री। ऐसे ही यहां पे देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है।
तो ये तीन जो सर्कल आपको दे रखे हैं, इन तीनों सर्कल पे जो सर्कल ऑर्थोगोनल होगा उसका सेंटर रेडिकल सेंटर होगा। और रेडिकल सेंटर मिलेगा कैसे? किन्हीं भी दो सर्कल को एक साथ लिया हमने, उसका रेडिकल एक्सेस लिखा, दूसरे वाले का रेडिकल एक्सेस लिखा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वो रेडिकल सेंटर होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि ठीक है रेडिकल सेंटर तो तुमने निकाल लिया, ये सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो बेटा रेडिकल सेंटर का सेंटर तो रेडिकल सर्कल जो हुआ, ये जो सर्कल हुआ जो तीनों पे ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर तो रेडिकल सेंटर हो गया। अगर मैं इस सेंटर से किसी भी एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लूंगा, ठीक है, किसी भी एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, वो हमारी रेडियस की तरह एक्ट करने लगेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये किसकी तरह काम करेगी? रेडियस। ठीक है, तो सेंटर आ जाएगा रेडिकल सेंटर से, और जो पॉइंट आ गया वहां से आप किसी भी एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, किसी से भी निकालो वो इक्वल आएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जैसे आप निकालेंगे वो रेडियस आ जाएगा। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मान के चल रहा हूं, लेट करके चल रहा हूं कि ये x1, y1 है, तो ये r रेडियस कितना आ जाएगा? रूट s1 इज इक्वल्स टू रूट s1 का डैश इज इक्वल्स टू रूट s1 डबल डैश। तीनों बराबर ही आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर आ गया x माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये लास्ट पार्ट दोबारा बता दो एक बार, रेडियस वाला। रेडियस वाला यस सर। बेटा रेडियस कुछ नहीं होगा, देखो सेंटर का, सर्कल का सेंटर तो मिल गया, अब रेडियस भी तो निकालनी पड़ेगी। तुमसे बोल दिया अगर भाई इन तीन सिस्टम ऑफ सर्कल का आप एक सर्कल निकाल के दिखाओ जो इन तीनों पे ऑर्थोगोनल होगा, तो हम क्या करेंगे? रेडिकल सेंटर यूज कर लेंगे उसका सेंटर निकालने के लिए। भाई दो सर्कल लिए, उनका रेडिकल एक्सेस निकाल लिया, फिर दूसरे दो सर्कल लिए, उनका रेडिकल एक्सेस निकाल लिया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर हो गया। तो रेडिकल सेंटर तो अपना आ गया, अब मुझे चाहिए रेडिकल मतलब रेडियस। तो मैं क्या करूंगा, जो सेंटर दिया गया है वहां से आप क्या निकाल लेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, या तो इस सर्कल पे, या तो इस सर्कल पे, या तो इस सर्कल पे। तो रूट s1 कितना हो जाएगा? रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस हो गया, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। वो चीज क्या कहलाएगी? आपका सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई लड़की? यस सर। नोट करो फटाक से, जल्दी नोट करो। अब मैं वो सारी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो वहां पे थ्योरी के तौर पे लिखी थी। एक एक स्टेप पढ़ना और मुझे बताना कि आपको कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताना उसमें से, ठीक है? नोट कर लिया? बढ़ू आगे। अगर हमें मतलब तीनों सर्कल्स की इक्वेशन दी हो तो हाँ, पहले मतलब रेडिकल सेंटर के लिए हमें मतलब यही करना होगा कि पहले वो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी होगी और फिर वो बिल्कुल जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो होगा बिल्कुल रेडिकल। बिल्कुल। ठीक है सर। बढ़ू आगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट है, एक एक करके पढ़िए और देखते हैं कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। एक एक करके पॉइंट लो। इफ पहला पॉइंट, ए पॉइंट मैं ले ही लेता हूं, अलग अलग पॉइंट शायद आपको थोड़ा ठीक लगेगा। पहला पॉइंट बताइए, समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। टू सर्कल इंटरसेक्ट, देन द रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल। करेक्ट है? देखो जरा, हाँ सर। ये देखो ये बनाया हुआ है ना? दो इंटरसेक्ट करेंगे तो जो कॉमन कॉर्ड है वो रेडिकल एक्सिस है। अगले पे चलते हैं, बताइए। If two circle touch each other, the radical axis is the common tangent of the two circle at the common point of contact. ये देखिए, यस सर। ये दिख रहा है? दो सर्कल ने टच किया तो रेडिकल एक्सिस क्या है? कॉमन टेंजेंट है। डन? बोलो।
अरे हाँ या ना? हाँ सर हाँ। चलिए तीसरा, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। ये बताया मैंने तुमको, हाँ सर। ये बताया ना, सेंटर को ज्वाइन, इसको मैं प्रूफ करवा दूंगा, अभी आपको वेरीफाई करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना? समझ में आया? ये बताया था ना मैंने कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी उसके परपेंडिकुलर रहता है रेडिकल एक्सिस। डन? यस सर। एक साथ नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, नोट के लिए टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन अभी जस्ट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है। बताओ, रेडिकल एक्सिस विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स ओनली इफ द सर्कल हैव टू इक्वल रेडियाई। इसका मतलब हमने क्या बोला था तुमसे? हमने ये बोला था तुमसे कि दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी उसके परपेंडिकुलर है। मैं श्योरिटी नहीं लेता इस बात की कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो उसने क्या बोल दिया? इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड करेगा जब इक्वल रेडियाई हो। इसको भी वेरीफाई करके देख लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, है ना? इसको भी वेरीफाई करके देख लेंगे, अभी वेरीफाई कर लेंगे थोड़ी देर में, मत लो टेंशन, ठीक है? ये दोनों पॉइंट को वेरीफाई करके देख लेंगे, है ना? लेकिन मैंने क्या बोला था, बात उतनी सही है, श्योरिटी नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो कर सकने के लिए उसने बोल दिया कि इक्वल रेडियाई होनी चाहिए, ठीक है? अगला देखो, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट अ कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स। देखो ये है कॉमन टेंजेंट, ये रही, उसको उसने बाइसेक्ट करा दिया। डन है? यस देखो, सिस्टम ऑफ सर्कल, एवरी a system of circle every two which have the same radical axis is called a coaxial system। ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हटाओ, इसको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोएक्सियल सिस्टम पहले हुआ करता था, अभी नहीं है चाहिए सिलेबस में, ठीक है? बस इतना रखना है, सेम रेडिकल एक्सिस रखें। कोई भी दो सर्कल है, अगर उनका सेम रेडिकल एक्सिस होता है तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो ना। लास्ट में देखो, पेयर ऑफ सर्कल विच डू नॉट हैव रेडिकल एक्सिस आर कोसेंट्रिक। ये तो हमें पता ही चल रहा होगा यहां से। देखो इस हिस्से में से कौन से ऐसे सर्कल है जो रेडिकल एक्सिस नहीं रखेंगे? ये रेडिकल एक्सिस रखेंगे, बिल्कुल, दोनों अलग अलग है, रखेंगे। ये रेडिकल एक्सिस रखेंगे, हाँ रख रहे हैं, कॉमन टेंजेंट। तीन के केस में नहीं होना चाहिए रेडिकल सेंटर? दो 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 दो। सर रेडिकल सेंटर की बात हो रही है एक्सिस की? एक्सिस। अच्छा ठीक है सर। एक्सिस है ना? हाँ सर हाँ। यहाँ पे भी एक्सिस यूज किया इसने, कोएक्सियल सिस्टम में भी, और यहाँ पे भी एक्सिस यूज किया, ठीक है सर, है ना? रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड। नेक्स्ट देखो, रेडिकल एक्सिस और कॉमन टेंजेंट, ये देख रहे हो आप? हाँ या ना? समझ आया या नहीं समझ आया? आया सर। डन है मामला, बढ़ू आगे। सर जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा, मतलब टच ही ना कर रहा हो, तो नहीं तो होगी ही पॉसिबल होगा ना, तो वही तो उसने बोला। अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लेते हैं ये, बताओ, ठीक है? अब ये इसका रेडिकल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर इनकी कोई कॉमन टेंजेंट ही नहीं है। कॉमन कॉर्ड तो हो सकती है। हाँ सर, ये भी हो सकता है कि एक के लिए डायमीटर हो और दूसरे के लिए कॉर्ड हो। ये तो हो सकता है। हाँ नहीं सर, ये हो समझे? सकता है ना भाई? क्या दिक्कत है, होने में क्या प्रॉब्लम है? हो नहीं सकता सर, है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस मतलब टेंजेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए, इनमें तो टेंजेंट ही नहीं है। टेंजेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए? कौन से टेंजेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए? रेडिकल एक्सिस के केस में आप बता रहे थे ना कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस जिनसे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आ रही हो दोनों सर्कल पे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इस जगह से देखो, सुनो मेरी बात, कॉमन कॉर्ड के इन पॉइंट्स को देखो जरा। ये पॉइंट के केस में तुम्हारा क्वेश्चन ये क्यों नहीं था फिर? क्योंकि इंटरनल है। नहीं समझ में आया लड़के? हाँ सर। है ना? इन पॉइंट से कैसे टेंजेंट ड्रॉ करूं? नहीं कर सकता ना। हाँ सर। तो जितना एरिया अंदर रहेगा उससे नहीं हो सकता, बाहर वाले से हो सकता है। समझे?
अब ये बाहर वाले से करूंगा, इस पे ड्रॉ करके देख लूंगा और इस पे भी ड्रॉ करके देख लूंगा, समझे? सर बट तब तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल नहीं आएगी। वो तुमको देखने में ऐसा लग रहा है लड़के, वो आएगी, ठीक है, वो आएगी, उसके लोकस को आएगी। अंदर वाले केस में तो जस्टिफाइड नहीं हो रहा था ना बिल्कुल ही, इस केस में भी नहीं हो रहा था ना। तो ये तो हमें अंडरस्टैंडिंग है कि यहां से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, रेडिकल एक्सिस तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे केस में नहीं मिलेगा। रीजन समझाता हूं ऐसे में क्यों नहीं मिलेगा। देखो इसका सेंटर सेम है ना, मतलब मान लेते हैं कि ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 16, और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं इसे S1 या S लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहां से इसे S डैश लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ना, अगर मैं S माइनस S डैश निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर को उड़ा देगा, वाई स्क्वायर को उड़ा देगा, बचा कितना, ये माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 12। ठीक ये है, तो कोई जीरो नहीं आया इक्वेशन ही ना, नहीं है। हाँ सर। इक्वेशन नहीं आई ना, ये माइनस 12 जीरो के बराबर हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता। इसलिए केवल कोसेंट्रिक सर्कल के केस में इसने ये बोला है। देखो ये देखो, पेयर ऑफ सर्कल विच डू नॉट हैव रेडिकल एक्सिस आर कोसेंट्रिक। केवल ऐसे सर्कल जो सेम सेंटर रखते हैं, केवल वही क्या कह सकते हैं कि भैया जो है आपका मामला क्या नहीं है, हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल जो है वो रेडिकल एक्सिस नहीं रखेंगे, बाकी सब रखते हैं। समझ गए? हाँ या ना बताओ, सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। नोट कर लो इनको फटाक से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से जो बची चीजें हैं उसे खत्म करेंगे। डन। डन। सर हाँ जो हमने केस किया था ना रेडिकल एक्सिस जिसमें कॉमन कॉर्ड मतलब थी, तो उसमें भी तो मतलब रेडिकल एक्सिस के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो सर्कल के अंदर लाई कर रहे थे। यही तो मैंने समझाया था कि जो सर्कल के अंदर होंगे उन पे हम बात नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। यही तो बताया था मैंने कि ये अंदर वाले पॉइंट से तो तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल पाओगे ना लड़के। हाँ सर। लेकिन S माइनस S डैश कुछ तो रिप्रेजेंट करेगा ना। अब ये क्या है, ये इक्वेशन कॉमन कॉर्ड क्यों बोल रही है? देखो जरा, यहां पे और यहां पे इस सर्कल के लिए कॉर्ड हो गई है, हाँ और सर। यहां पे और यहां पे इस सर्कल के लिए, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड हो गई है। ये हाँ सर। छोटे के लिए और ये बड़े के लिए। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकल जाएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल जाएगा सब में। केवल ये टाइप का सर्कल जो रहेगा जिसमें सेंटर सेम है, उनमें मीनिंग निकालना टफ टास्क है, उससे मीनिंग नहीं निकल पाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए नोट हो गया। हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। डन सर। सॉल्व कीजिए इसको।
डन। क्या निकलवाना चाह रहे हैं ये? सर तीनों रेडिकल एक्सिस और उनसे सेंटर। रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है। यस सर। डन। डन भाई, जल्दी निकालो जल्दी। आंसर हो गया। और किसी से? हुआ किसी और से? हुआ? देखो भाई, इसको मान लेते एस, एस डैश, डबल डैश। सेंटर ही तो चाहिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है एस माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। तो एस माइनस एस डैश एक रेडिकल आएगा। तो अब देखो, सबसे पहले फंसता कहाँ है आदमी, तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा एक चीज पे। यहाँ पे कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 3 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 2। बना देंगे इसे, मतलब सबसे पहले 1 1 बनाओ इनके कॉफिशिएंट्स को, है ना। जैसे इसको बनाएंगे एस के केस में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4/3 टाइम्स ऑफ एक्स
माइनस 6/3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1/3 इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा 0। फिर आता है s डैश, ये कितना है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/2 टाइम्स ऑफ y माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, सर हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स 1/2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो s माइनस एस डैश में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, s माइनस एस डैश, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर उड़ गया, वाई स्क्वायर उड़ गया, y/3 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4/3 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ x। इसी तरीके से माइनस 6/3 और माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6/3 इज 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 टाइम्स ऑफ y, ये आ जाएगा माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर बात की जाएगी तो s माइनस एस डैश 0 हो गया, और अब नेक्स्ट कोई सा भी एक कर लो यार, इन दोनों को ही कर लो, s डैश माइनस एस डबल डैश उसको 0 कर लेता है, तो ये उड़ाएंगे तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये हो गया माइनस 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ x, ये हो जाएगा कैंसिल होके -1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ y हो गया, और ये कितना है -2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। देखो दो इक्वेशन आ गई ना, तो 3 सर्कल थे ऐसे, आपने एक बार इसको यूज किया, एक बार इसको यूज किया, तो ये तो आ गया ना, 2 से भी तो यही पॉइंट मिलेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर तीनों सिस्टम अलग है तो बस ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इन दोनों का यार, आ जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले इसको मैं नई इक्वेशन के तौर पे अगर यहां पे सॉल्व करना चाहूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा 8, यहां पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 9, तो ये हो गया 17x। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम में जाएगा, ये -1 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, तो -6 टाइम्स ऑफ कितना चलेगा y, यहां पे कितना हो जाएगा 6 अभी भी एलसीएम में, यहां पे कितना है 3 एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 6 - 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम में चल रहा है 6, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा -1, तो -1x, यहां पे अगर देखेंगे तो -3/2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 -2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा -3/2, मतलब -4 प्लस 1, तो -3 डिवाइडेड बाय 2, तो -3/2 इज इक्वल टू 0, यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा, या माइनस हटा दो पूरा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, यहां पे कितना हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x और y का, वो आपका रेडिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यही प्रोसेस इन्होंने यहां किया होगा, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। बताओ यहां पे आ रहा है क्या ये आंसर, यही आ रहा है, ये दोनों यूज किए हमने। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन बनी है हमारी, एक ये बनी थी, सर हाँ मेरा गलत आ गया। कोई बात नहीं, तो तरीका मैंने बताया ना, उससे निकालो, उससे आ जाएगा सही। सर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, उसमें मेरा c जो है वो 5 आ रहा है। कौन सी इसमें, हाँ सर, ये लड़के वो 5/3 था ना, हाँ सर। तो देखो मैंने इसको क्या किया था, ये यहां से आ रहा था मेरे पास में 17/6 टाइम्स ऑफ x, फिर यहां से आ रहा था -y प्लस यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू आ रहा 5/3, ऐसे आ रहा था, समझ रहे हो, तो मैंने सर LCM 17 के साथ 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या 17 के साथ 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था। 17 के साथ 2 कौन सा, सर आपने वो इक्वेशन वो लिखवाई थी ना, 2g1 - g2 वाली।
तो तुमने G1 G2 गलत लिया होगा ना उसमें। मैंने तो डायरेक्टली ये बोला बेटा S माइनस S डैश ये अप्लाई कर। G1 G2 तुम्हारा पता है कैसे गलत हो गया होगा लड़के? तुमने इसे सर मैंने वो डिवाइड किया था, कोफिशिएंट 1 बनाया था मैंने। बनाए थे, डिवीजन किया था। हाँ सर पूरा पूरा। बताओ G1 कितना आया तुम्हारा यहाँ से? मेरा तो यहाँ से अगर मैं G1 कैलकुलेट करने बैठूंगा आ रहे हैं आंसर। कितना आ जाएगा? 4/3 आ रहा है। मतलब 2/3 सॉरी 4/3 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या लड़के? 2gx होता है ये। हाँ सर हाँ सर। वो कैंसिल होगा तो माइनस ये 2 बचेगा, इनटू में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ये। तो ये G1 और ये F1 आया, सही है? यस सर। ऐसे इसमें भी इसको भी 1/2 से, इसको भी 1/2 से, ऐसे इसको भी 1/2 से, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, वो G1 G2 आएंगे। G1 G2 लेने में मिस्टेक किया है तुमने। सही लिया था G1? सर एक बार फिर से बताना 4/3 क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? हाँ सर। लड़के इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना, x² y² 2gx 2fy प्लस c इज ओके सर समझ गया। है ना? हाँ सर। बढ़ू आगे। यस सर। सर जब भी मेरा -8/21 आया था। हाँ तो वही मिस्टेक हो रही होगी, ठीक है? यस सर। चलिए तो यही आंसर आना चाहिए सब लोगों का भाई, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है? रेडिकल सेंटर। चलिए अब एक चीज यूज करते हैं, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं ये बताऊंगा, ये वाला हिस्सा उसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो सर्कल का लास्ट क्लास रहेगी भाई, क्योंकि उसमें मुझे फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ाना है, बाकी ऑलमोस्ट सर्कल मैंने पूरा करा दिया है आपको। फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ाना बाकी है, काफी बड़ा चैप्टर था। इसके बाद स्ट्रेट लाइन की शीट डिस्कस हो गई आपकी पूरी? नो सर अभी नहीं हुई। सर सेकंड पार्ट रह रहा है। हुई नहीं थी क्या इस वीक में क्लास? कल हुई थी, ज्यादा डिस्कस नहीं हो पाया था आगे तक। क्यों, डाउट्स थे? हाँ मतलब पूरा सेक्शन 7 डिस्कस हुआ था। तो उसमें टाइम चला। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जितना ज्यादा डिस्कस उतना बढ़िया है। मैं सर्कल की शीट डलवा दूंगा नेक्स्ट क्लास तक, शायद मोस्ट प्रोबेबली आपका होगी अपनी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक आपका मतलब स्ट्रेट खत्म कर लेना, अपना सर्कल खत्म हो जाएगा, फिर पैराबोला वाले सेक्शन पे मूव करेंगे, वो फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? अब अपने को ये बता, हाँ जो मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाला रूल होता है वो आप बता देना किसी दिन। ठीक है बता दूंगा, अभी बता देंगे, ठीक है एंड में। तो ये देखो एक बार इसको देख लो, तो मैंने बोला था इसको चेक करेंगे, तो आइए जरा इसको चेक करते हैं, है ना? तो ये कंडीशन को चेक करते हैं, तो आइए चेक करेंगे। यही कर देता हूं अगले पेज पे यार। मान लेते मेरे पास एक सर्कल है, एक है x² + y² इज इक्वल्स टू, कितना हो गया आपके पास में? 4 ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं x - 5 y - 0 उसका स्क्वायर, ये जाएगा 2 तक, ठीक है? ये भी 4 ले लिया हम लोग। रेडियस सेम नहीं रखते, रेडियस थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट करें तो ठीक है, 3 ठीक है? ये अपने पास दो अलग भाई। अब मुझे चेक करना है क्या ये 90 डिग्री बनेगा, तो सबसे पहले तुम रेडिकल एक्सिस निकालते हैं इसका। तो ये सर्कल तो अपने पास x² + y² - 4 = 0 है। ये है x² + 25 - 10x + y² = 3 हो गया। तो ये दोबारा x², बता दो। ये तो मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया है लड़के। नहीं सर वो आपकी वॉइस बीच में लैग हो रही थी। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया है, ठीक है? एक इक्वेशन ये लिया है s के लिए, और ये मैंने s डैश के लिए लिया है। मुझे ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि 90 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है? तो मैं सबसे पहले रेडिकल एक्सिस, s - s डैश। हाँ सर आपने ऊपर में स्क्वायर नहीं लगाया, एक्स माइनस
ठीक है, तो यहां पे मैं इसको निकाल रहा हूं भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट मारा मैंने, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल दो सीधी सीधी, कितनी हो गई यहां से 4 हो गई, तो ये हो जाएगा -10x प्लस 22, और यहां से कितना हो जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -10x प्लस 26 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 26। ठीक है, ये मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहां तक की इक्वेशन को। ये मेरे पास रेडिकल एक्सेस है भाई, ये मेरा रेडिकल एक्सेस आ गया। ठीक है, अच्छा अब बात क्या है, रेडिकल एक्सिस तो मेरा ये आ गया। अब मेरी बात ऐसे समझना ध्यान से, सेंटर्स देखने पड़ेंगे मेरे को इसके। ठीक है, तो सेंटर देख लेते हैं इसके, इसका सेंटर कितना चल रहा है 0,0, तो एक सर्कल का सेंटर कितना हो गया 0,0, तो ये C1 बोल देते हैं। C2 अगर मैं देखूं तो दूसरा सेंटर कितना हो जाएगा 5,0, क्या बोल रहा हूं, है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बताओ, उसका स्लोप, इन ज्वाइन लाइन जाएगा 0 ही हो रहा है सीधे। ठीक है, और ये जो लाइन आपको यहां पे मिलेगी, ये जो लाइन आपको यहां पे मिलेगी x इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5, सही है। अरे बोलो भाई, इसको तो मैंने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट किसके पैरेलल मिल जाएगी बताओ, y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये लाइन। अरे इतने चुप क्यों हो गए बताओ, देखो इसको इधर लेके गए तो +10x इज इक्वल्स टू 26, नीचे लेके गए तो कितना किया 2 से डिवाइड किया, ऊपर 13 नीचे 5 आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू 13/5 नहीं हुई क्या। हाँ सर, है ना, तो देखो 13/5 ये x एक्सिस ही तो है ना एक तरीके से, तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। सर x एक्सिस टू y एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अरे लड़के, ये x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, x इज इक्वल्स टू 1 देखा नहीं क्या तुमने, पैरेलल टू हाँ y, सर, हाँ सर, है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी ये, और ये आपके x एक्सिस पे है 13/5, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर देगा आपको 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा ना, तो वो आपको यही तो मिलेगा कहीं पे। अगर मैं इसे x एक्सिस बनाऊं और इसे y एक्सिस बनाऊं, ठीक है, तो ये वो लाइन है जो x इज इक्वल्स टू कितना दे रही है 13/5, ये वो पॉइंट है जो 0,0 है, ये वो पॉइंट है 5,0 है, तो यही तो देखो ना, ये x और y एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, बोलो हाँ हाँ या सर। ना। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, वीडियो ऑफ कर देता हूं, लैगिंग बंद हो जाएगी, समझ आया। तो देखो ना, सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपको एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कोई डाउट हो किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है तो देख लो, वही सेम चीज मैंने प्रूव कर दी। अब आप रेडियस को भी बराबर कर लेते किसी भी तरीके से, अगर आपने रेडियस को बराबर कर लिया होता, मान लिया होता कि भाई रेडियस मैंने बराबर कर लिया यहां पे, तो तुम इसे 4 के बराबर करके देख लो, फिर तुम देखोगे ये इसके मिडिल में आ जाएगा, मतलब 2.5 के बराबर आ जाएगा, जो x इज इक्वल्स टू 2.5 जनरेट कर रहा होगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा, रेडियस को 4 कर लो और फिर करके देखो तो तुमको पता चलेगा कि जो आपका आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे 0,0 5,0, तो ये पॉइंट कैसा आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट आप देखोगे तो 2.5 पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2.5 उसके बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वो वाली बात प्रूव हो जाएगी कि रेडियस अगर हम इक्वल कंसीडर कर लें तो मिडिल में पॉइंट आता है। आप चेक करके देख लो, इसी सेम सर्कल को मैं हल्का सा चेंज अगर कर दूं, ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 3, इसको मैंने 4 कर दिया, बस इन दोनों को अरेंज करोगे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2.5, x इज इक्वल्स टू 2.5 के बराबर आएगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी